सिमेज, सबसे ज्यादा छात्र, सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल्स और सबसे ज्यादा प्लेसमेंट्स। कॉल नाउ। जी सिवान के बड़हरिया सीट पर पहले श्याम बहादुर सिंह की बड़ी चर्चा होती थी, बहुत जी नाचते वाचते थे, थोड़ा झूमते रहते थे। उनकी सीट पर भी चर्चा है, अब तो कार्यकर्ता सम्मेलन भी हो रहा है एनडीए का वहां पर। अब देखिए, आपने बरहरिया की बात कर दी, तो 2020 में यहाँ बच्चा पांडे चुनाव जीत गए, टुन्ना जी पांडे के भाई, आरजेडी से, और तब इन्हें आशीर्वाद भी मिला था। और श्याम बहादुर सिंह चुनाव हार गए। मुकाबला नजदीकी रहा, नाचने गाने वाले, मस्त मौला रहने वाले। तो बच्चा पांडे को 71,793 मत आया था और श्याम बहादुर सिंह को 68,234 मत आया था। नजदीकी मुकाबला। 2015 में श्याम बहादुर सिंह चुनाव जीते थे, बच्चा पांडे हारे थे। बच्चा पांडे तब एलजेपी के उम्मीदवार थे। और 2010 में श्याम बहादुर सिंह जीते थे, मोहम्मद मोबिन हारे थे। तो श्याम बहादुर सिंह के बारे में हम चर्चा करें इसके पहले आरजेडी, क्योंकि सीटिंग सीट आरजेडी की है, इसलिए पहले इंडिया ब्लॉक की चर्चा कर लेते हैं। तो बच्चा पांडे के टिकट पर ग्रहण लग गया है। बच्चा पांडे का टिकट कट सकता है। सिवान का मतलब शहाबुद्दीन परिवार भी होता है, शहाबुद्दीन परिवार ही होता है। अवध बिहारी चौधरी अपवाद है। तो बच्चा पांडे पर अब शहाबुद्दीन परिवार मतलब हिना साहब और उसामा का समर्थन नहीं दिख रहा है। ठीक है ना। कहते हैं कि टुन्ना जी पांडे स्वयं चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन जब बच्चा पांडे नहीं तो फिर टुन्ना जी पांडे में भी मुश्किलें आएगी। टुन्ना जी पांडे लगे हैं। तो अब यदि बच्चा पांडे का टिकट कट रहा है तो फिर किसको मिलेगा, किसको मिलेगा? तो देखिए, जिस नाम की सबसे ज्यादा दरबार का आशीर्वाद भी मिला होना चाहिए, मतलब दरबार मतलब शहाबुद्दीन का दरबार, तो सबसे आगे नाम चल रहा है अनवारुल हक दरबार का। इनके नाम में ही दरबार है। ठीक है ना, अनवारुल हक दरबार। और सिवान में बहुत ही पॉपुलर रहा है, सब लोग जानते हैं। सिवान को जानने वाले दरबार सिनेमा हॉल के मालिक भी हैं, उसी परिवार से हैं। और इनके दादा यूसुफ अंसारी साहब 2 दशक तक 1962 से 83 तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, 4 दफे। ठीक है ना। तो सभी जाति धर्म में पहचान है और ऐसा परिवार है जो किसी क्रिमिनल बैकग्राउंड के कारण नहीं जाना जाता है, कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। और यह जो अनवारुल हक दरबार के बारे में हमने बात की, पढ़े लिखे आदमी और स्टेट लेवल के फुटबॉल प्लेयर हैं। शहाबुद्दीन और अवध बिहारी चौधरी दोनों, मतलब शहाबुद्दीन परिवार, तो दोनों ही लोग इन्हें चाहते हैं, पहचानते हैं और समर्थन भी मिलता रहता है। पटना में भी संजय यादव और तेजस्वी यादव तक ठीक ठाक पहुंच है। लेकिन ओसामा साहब को लेकर बहुत सारी चर्चाएं चलती रहती हैं। हमने कहा ही कि सिवान में शहाबुद्दीन फैमिली। तो अनवारुल हक दरबार सबसे आगे चल रहे हैं राजद के उम्मीदवार के तौर पर, उनके नाम की चर्चा, और वहां ठीक ठाक पकड़ है। इनके दादा, हमने इतिहास बता ही दिया। लेकिन लीलावती गिरी जो जिला परिषद चेयरमैन रही, लीलावती गिरी की पहचान ही शहाबुद्दीन उर्फ साहब के कारण थी, महिला राजद की अध्यक्ष। तो इनके नाम की चर्चा भी राजद में। अब राजद एक ऐसी पार्टी है कि कब तेजस्वी यादव किस पर ध्यान दे दें और कब किससे ध्यान खींच लें, हाँ, यह समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, तो लीलावती गिरी, क्योंकि शहाबुद्दीन फैमिली के हवाले ही पूरा सिवान भी नहीं कर देना चाहते हैं तेजस्वी यादव, इस बात का भी ध्यान रखें। वो लालू यादव नहीं है। हाँ, लालू यादव नहीं है, वो लालू यादव नहीं है। हाँ, और उनके साथ उनके रणनीतिकार, उनके चाणक्य संजय यादव हैं। वह और भी ज्यादा इस मामले में कि सब कुछ किसी के हवाले मत कर दो। तो देखिए, अब लीलावती गिरी के अलावा और कौन है? अब देखिए, अरुण गुप्ता है। अरुण गुप्ता, अब समझ ही रहे हैं कि अरुण गुप्ता है तो वैसे हैं, पैसे वाले हैं, लोग कहते हैं अरबपति हैं। अरबपति, हाँ, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं है। और इनका घर मैरवा है, ठीक है ना, और इनकी पृष्ठभूमि माले की रही है, ठीक है ना। लेकिन है आरजेडी में, सिवान की राजनीति में, या यूं कहें कि संपूर्ण आरजेडी में, वैश्य राजनीति में 2 लोगों की बड़ी चर्चा होती है वैश्य नेताओं में। रणविजय साहू की, जो प्रधान महासचिव हैं, और दूसरे विनोद जायसवाल की, जो एमएलसी हैं सिवान से।
हाँ, और तेजस्वी यादव की बेहद करीबी। विनोद जायसवाल के बेटे विशाल जो हैं वह तेजस्वी के परिवार के मित्र हैं, मतलब परिवार जैसा ही है। हाँ, परिवार जैसा ही है। तो यह जो अरुण गुप्ता हैं उनके बारे में यह कहा जाता है कि यह रणविजय और साहू खेमे के हैं, इसलिए विनोद जायसवाल इनको पसंद नहीं करते हैं। हाँ, और विनोद जायसवाल को अपने बेटे को विशाल को महाराजगंज से चुनाव लड़ाना है, जो सीट वीआईपी भी मांग रही है नीतीश द्विवेदी के लिए, और कांग्रेस भी वह सीट नहीं छोड़ना चाह रही है। तो विनोद जायसवाल अरुण गुप्ता को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। अरुण गुप्ता इनकी पृष्ठभूमि हमने बताई जैसे कि माले की रही है, फिर राजद में आए हैं। जैसे ही अरुण गुप्ता की चर्चा शुरू हुई, सिवान में एक वीडियो वायरल हो गया। सिवान में एक वीडियो वायरल हो गया, और क्या वीडियो वायरल हो गया, उसमें अरुण गुप्ता शहाबुद्दीन उर्फ साहब के खिलाफ बोलते दिखाई पड़ रहे हैं। शहाबुद्दीन उर्फ साहब के खिलाफ, हाँ, और उसमें लोकसभा चुनाव का किस्सा भी आ जाता है। तो आप समझ लीजिए कि फिर क्या होगा क्या नहीं होगा। हाँ, और यहां देखिए एक और है डॉक्टर अशरफ अली। डॉक्टर अशरफ अली जो हैं यह इंडिपेंडेंट भी चुनाव लड़ चुके हैं, और जब उसामा साहब दूर थे लालू परिवार से, लग रहा था कि दूरियां अधिक बढ़ती जा रही है, तो तेजस्वी यादव ने इसे सिवान की राजनीति के लिए डॉक्टर अशरफ अली को लॉन्च कराया था। तो सबसे आगे अनवारुल हक दरबार, फिर लीलावती गिरी, अरुण गुप्ता और डॉक्टर अशरफ अली। अब एनडीए की बात कर लें, सीट तो जेडीयू की, लेकिन श्याम बहादुर सिंह को टिकट मिलेगा इस बात की गारंटी नहीं दी जा सकती है, क्योंकि वह विवादों में रहते हैं। पिछले दिनों जो वहाँ जेडीयू का कार्यक्रम था, मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था, आपको जानना चाहिए कि इनको मंच पर जगह भी नहीं मिली थी, इनको मंच पर जगह भी नहीं मिली थी, समझे। और लेकिन फिर से वहाँ जो एनडीए की मीटिंग हुई उसमें इनका झंडा बैनर दिखाई पड़ा, तो श्याम बहादुर सिंह के टिकट पर ग्रहण लगा हुआ दिखाई पड़ रहा है। श्याम बहादुर सिंह का टिकट तय नहीं है। और यहाँ श्याम बहादुर सिंह से ज्यादा ताल ठोक रहे हैं गजाधर सिंह, जो आरजेडी से आए हैं, यह भी जाति से कुर्मी हैं, और यह पूर्व जिला परिषद हैं। यह बड़हरिया में ऐसे घूम रहे हैं कि इन्हें नीतीश कुमार का आशीर्वाद प्राप्त मिल गया है। तो लड़ाई चल रही है, और इंद्रदेव पटेल हैं तीसरे जो जेडीयू के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, उनकी चर्चा भी हो रही है जेडीयू से टिकट के रूप में। बीजेपी की सीट होनी नहीं है, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं अनुरंजन मिश्रा, वह देख रहे हैं कि भाई उधर से ब्राह्मण का टिकट कट जाए तो इधर से कोई ब्राह्मण लड़ जाएगा तो फायदा हो जाएगा। जनसुराज की बात करें तो मोहम्मद सिराज की चर्चा होती है प्रशांत किशोर की पार्टी से, मिट्ठू बाबू की चर्चा होती है, और अनीता आचार्य हैं, टीचर हैं, बहुत एक्टिव हैं। यह भी जनसुराज और स्कूल बैग लेकर पूरे बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र का भ्रमण कर रही हैं। जी।